भूल जाएंगे खाना नॉनवेज कबाब जब बनाएंगे इस आसान रेसिपी से कटहल और चने की दाल के शामी कबाब। आज मैं आपको बताऊंगी रेस्टोरेंट के शामी कबाब का वो सीक्रेट जिससे शामी कबाब आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। इन कबाबों को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो कटहल लिया है, जिसे हमने कटिंग करके अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से साफ कर लिया है। इसका जो बाहर का हरा और कांटेदार पार्ट होता है उसे हमने कट करके अलग निकाल दिया है। और साथ ही में हमने आधा किलो चने की धुली हुई दाल ले ली है, जिसे हमने आधा घंटे पहले पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धोकर, और ये अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब दाल को डालेंगे हम कुकर में। चने की दाल और कटहल के साथ में कबाब बनाने से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कबाबों में। कटे हुए कटहल की सब्जी को भी हम कुकर में डाल देंगे और साथ में कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, एक मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज, 2 तेजपात के पत्ते, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच पिसा गरम मसाला और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बस इतने ही मसाले जाएंगे इसमें। सभी मसाले कटहल में डालने के बाद में स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कटहल के साथ में। कटहल और चने की दाल को गलाने और पकाने के लिए इसमें हम 2 मग पानी डालेंगे। मेजरमेंट से देखा जाए तो ये 3 गिलास पानी है, क्योंकि दाल भी अच्छी तरह से फूल चुकी है और कटहल भी बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए पानी हमें ज़्यादा नहीं रखना है। मेजरमेंट के हिसाब से पानी रखना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार उस पे चूल्हा से चलाते हुए। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 3 से 4 विसल्स में इनको गलने तक पकाएंगे। पूरी 4 विसल्स ले ली हैं और कटहल अच्छे से गल चुका है। प्लेट में निकाल कर हमने रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुका है। और आधा पेस्ट के हम कबाब बनाएंगे, आधा हम इसको स्टोर करके रख देंगे। आप बचे हुए कीमे के कबाब भी तैयार करके एक पॉली बैग में स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं। और इधर हमने बैटर में डाल दिया है 2 चम्मच घी, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है। और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाला है, क्योंकि हमें नमक कम लग रहा था। और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ में एक नींबू का रस डालेंगे, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कबाबों में। एक बड़े साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे। 1 चम्मच यानी 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डालेंगे। एक छोटे टमाटर को बारीक चॉप करके डालेंगे। और यहाँ मेरे पास तीनों कलर की लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च रखी थी, उनको भी बारीक चॉप करके डाला है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डालें ना, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में आधी मुट्ठी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसकी बॉल बनाते हुए इसको एक टिक्की का शेप देंगे। और ये देखिए बड़े बहुत ही बढ़िया सी शेप में एक टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है कबाब की। इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लेंगे। आप यहाँ कोई भी शेप दे सकते हैं टिक्की का। यहाँ मैंने एक लोहे का तवा लिया है, जिसे मैंने गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। और इसमें अब टिक्की रखने के बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के इनको अच्छी तरह से सेकेंगे। जब टिक्कियाँ एक साइड से अच्छे से सिक जाएंगी तो इनकी साइड को चेंज करेंगे। इसी तरह से ये बहुत अच्छी तरह से कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे सिक कर। यहाँ हम एक बाउल गाढ़ा दही लेंगे और उसमें हम यहाँ पर चाट मसाला, भुना कुटा जीरा, काली मिर्च, नमक डालेंगे और हरी धनी पुदीने की खट्टी तीखी चटनी डालेंगे। खीरे को पिलर से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में पील करेंगे और प्याज को रफली चॉप करेंगे बारीक, और साथ में ग्रेट करके थोड़े से लच्छे डाल देंगे गाजर के। इन तीनों सब्जियों को दही में डालकर एक बढ़िया सा वेज सलाद रायता तैयार कर लेंगे। बहुत ही फ्रेश ये रायता बनकर तैयार होता है, तो आप भी गर्मियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग, हेल्दी और टेस्टी ये वेज रायता बनकर तैयार होता है, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे ज़रूर ट्राई करें। कबाब हमारे सिक्का तैयार हो चुके हैं, निकालते हैं सर्विंग प्लेट में। मेरी गारंटी है जो कटहल की सब्जी ना भी खाते होंगे ना, तो वो भी आपसे मांग मांग कर इन कटहल और चने की दाल को खाएंगे और नॉन वेज कबाब भी खाना भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं किचन में मौजूद बेसिक मसालों के साथ में। बच्चों को टिफिन बॉक्स में पराठों पूरी के साथ में सर्व करें। कटहल की सब्जी को जब आप इस नए और आसान तरीके से बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके लाएंगे। इतनी ज्यादा जायकेदार और टेस्टी कटहल की सब्जी बनकर तैयार होती है और बनाने में भी इसे बहुत कम समय लगता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया।
कटहल की सब्जी तैयार करने के लिए हमने यहाँ 1 किलो कटहल लिया है, जिसका नीचे का जो हरा वाला कांटे वाला पार्ट होता है उसको हटा दिया है। हरा वाला पार्ट जो होता है वो काफी हार्ड होता है और जिसकी वजह से कटहल को काटने में काफी टाइम लगता है। जब भी आप कटहल की सब्जी काटें तो पहले हाथों पर अच्छे से तेल लगा लें और जिस नाइफ से आप कटहल काट रहे हैं उस पर भी तेल लगा लें। इस तरह से कटहल ना तो नाइफ पे चिपकेगा ना ही हाथों पर, क्योंकि कटहल में काफी चिपकाव होता है, आसानी से कटहल कट जाएगा। और कटहल के अंदर जो बीज निकलते हैं उनको भी अच्छी तरह से छील लें। उनके बीजों के ऊपर स्किन होती है, डबल लेयर होती है, तो दोनों लेयर को हटा दें, अच्छी तरह से छील लें, वरना कटहल के बीज अच्छी तरह से गल नहीं पाते हैं स्किन समेत अगर आप पकाएंगे। स्किन हटाकर जब आप इसको पकाते हैं तो अच्छी तरह से गल जाते हैं बीज। जब कुछ समझ में ना आए कि बच्चों को कौन सी सूखी सब्जी दी जाए टिफिन में, तो आप इस कटहल की सब्जी को जरूर बनाइएगा। बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत मजे की बनती है। यकीन करें इतनी टेस्टी होती है कि बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके लाएंगे। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से सभी कटहल को काट लिया है और ये देखिए एकदम बहुत अच्छी तरह से कटहल कट चुका है। तो अब इसको एक दूसरी बास्केट में डालेंगे और 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर कटहल को साफ कर लेंगे। तो कटहल के बीजों को हमने एक अलग प्लेट में रख दिया था, क्योंकि बीजों की स्किन उतारने में थोड़ा टाइम लगता है और अगर बिना स्किन उतारे इनको पकाएंगे तो बीज आसानी से गलते नहीं है। तो इसलिए हमने बीज की स्किन उतार रहे हैं और अच्छी तरह से, और इनको भी पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे इनकी स्किन हटाने के बाद। और बीच में से हम 2 पीस कर देंगे। आप चाहें तो इनको साबुत ऐसे ही 1 पीस भी डाल सकते हैं। इनको भी सब्जी के साथ में डाल दिया है और अच्छे से हमने सब्जी को धो लिया है। स्क्रीन पर जितने भी इंग्रेडिएंट दिखाई दे रहे हैं बस यही जाएंगे कटहल की सब्जी तैयार करने में। तो यहाँ से 10 से 15 हमने कमती की हरी मिर्चें ले ली हैं बारीक चॉप करके। 3 मीडियम साइज की प्याजों को छील कर ले लिया है। 1 कप के बराबर सरसों का तेल ले लिया है। 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक लिया है। गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर कढ़ाई को चढ़ाएंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें ऑयल डाल देंगे और ऑयल में डालेंगे जीरा। जीरे को अच्छी तरह से कड़का लेंगे। जीरा जैसे ही कड़क जाता है कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का सा गुलाबीपन आने तक इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमने ब्राउन नहीं करना है इसको और ना ही इसका कलर चेंज करना है, बस थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए और रेडनेस आ जाए इतना हमने इसको फ्राई करना है। प्याज को ना तो लाइट ब्राउन करना है ना ही डार्क ब्राउन करना है ना ही जलाना है, वरना कड़वापन आ जाता है। बस हल्की सी ये गुलाबीपन आ जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें बारीक चौकी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से प्याज के साथ में सोटे करेंगे। 10 मिनट प्याज के साथ में हरी मिर्चों को सोटे करने के बाद में इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन निकलने तक हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए इसके बाद हम इसमें कटहल की सब्जी डालेंगे और सब्जी को अच्छी तरह से हरी मिर्च प्याज के साथ में मिक्स करेंगे चलाते हुए। सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और हल्दी को भी अच्छी तरह से कटहल की सब्जी के साथ में मिक्स करेंगे। इसके बाद ढक्कन से कवर करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। 20 से 25 मिनट में आपकी ये कटहल की मज़ेदार सी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। हल्दी डालने के बाद 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक को भी अच्छी तरह से कटहल के साथ में मिक्स करेंगे और ढक्कन से कवर करके इसको 20 से 25 मिनट गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, भाप में ही आपका कटहल गल जाएगा। ध्यान रहे फ्लेम को हमने हाई नहीं करना है, मीडियम टू हाई रखना है। 20 से 25 मिनट हुए हैं सब्जी को पकते हुए और ये देखिए ढक्कन हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया से सब्जी पककर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा था और एकदम खुश्क सब्जी है। इसे आप अपने बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। यकीन करें इतनी ज़्यादा टेस्टी और जायकेदार बनती है ये कटहल की सब्जी कि आपके बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके लाएंगे और बच्चे ही नहीं बड़े भी अपनी उंगलियां चाट खाएंगे, इतनी ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो आप इसे गर्म गर्म गेहूं की रोटी के साथ, बच्चों को टिफिन में पराठों के साथ, पूरी के साथ सर्व करें और एक बार इस कटहल की मज़ेदार सी सब्जी को ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।